हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी एकदम 100% अपना दे के पढ़ते होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप कोई भी काम में मेरे दोस्त 100% दोगे आप जरूर सफल होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसी के साथ एक छोटा सा एकदम फाड़ते हुए एक शायरी सुन लीजिए। लग चुकी है अब तलब मंजिल की, लग चुकी है अब तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा बेटा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा बेटा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी का 24 पेटी सेट है। अगर आप लोग 23 तक ना देखो तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, एकदम प्लेलिस्ट में वीडियो सब पड़ा है, देख लीजिए। एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त। बस चैनल नया है, लोग थोड़ा सोचते हैं कि इनकी यहाँ लाइटिंग वाइटिंग व्यवस्था कम है, और हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। आप कंटेंट ज़बरदस्त मिलेगा और बताने का तरीका बहुत बढ़िया रहेगा। देखिएगा 24 है ना प्रैक्टिस सेट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहला मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर पहला सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए, निम्नलिखित व्यंजक की मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक की मान ज्ञात करना है मेरे दोस्त। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, एसएससी जीडी 2023 का बना हुआ सवाल है। आपका नैतिक कर्तव्य है मेरे दोस्त, आप जो है आपका नैतिक कर्तव्य है, इसको 45 सेकंड में आप इसका आंसर हमारे पास तुरंत कमेंट करिए, मात्र 45 सेकंड में बताइए। क्योंकि एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन के लिए मेरे दोस्त 45 सेकंड का समय मिलता है। ठीक, चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। देखिए मेरे दोस्त, देखिएगा, आपको पता होगा मेरे दोस्त, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले भाग हल होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर लास्ट में घटाना होता है। लेकिन इनके पहले क्या हल होता है? रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, सबसे लास्ट में क्या हल होता है मेरे दोस्त? बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अगर जो ये सिंबल छोटे कोष्ठक के अंदर आ रहे हैं, पहले छोटा कोष्ठक हल होगा। अगर मझले कोष्ठक के अंदर आ रहे हैं मेरे दोस्त, तब मझला कोष्ठक हल होगा। मतलब आप कोष्ठक में जाओगे तो कोष्ठक के अंदर जो सिंबल रहेगा तो भी इसको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये जानकारी नहीं तो आप लोग इसको एक वर्ड मास करके याद कर लीजिए, नहीं तो ऐसे जान लीजिए, काके क्रिया आगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। काके क्रिया आगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना लास्ट में। ठीक है, अब देखिएगा, पहले हम हल करेंगे क्या मेरे दोस्त? यही छोटा कोष्ठक हल करेंगे मेरे दोस्त। तो छोटा कोष्ठक हल करेंगे तो देखिए माइनस है तो ये लास्ट में हल होगा। पहले 56 + 9 जोड़ेंगे, या तो हम कह सकते हैं 9 में -8 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त? 1 बचेगा, और 56 जोड़ देंगे कितना हो गया मेरे दोस्त? 57 हो गया। ठीक, मझला कोष्ठक हल हो, छोटा कोष्ठक हल हो गया मेरे दोस्त। अब बचा का आपका मझला कोष्ठक। अब मझला कोष्ठक है मेरे दोस्त, कितना देखिएगा? 42। अब 42 इसमें अगर हम प्लस कर दे रहे हैं मेरे दोस्त, तो 42 प्लस कर देंगे 7 2 9 5 4 9, कितना आ गया मेरे दोस्त? 99 आ गया। अब देखिएगा, अब आ गया मेरे दोस्त बड़ा कोष्ठक। लेकिन देखिएगा यहाँ 99 यहाँ आ जाए कितना? गुणे 1/9 और प्लस मेरे दोस्त कितना? 108। ठीक है, अब ये तो 197 का है, बड़ा कोष्ठक मतलब कोष्ठक के बाहर है, तब उसके बाद का है माइनस है। अब पहले गुणा हल करेंगे तब जोड़ हल करेंगे मेरे दोस्त। कटा दीजिए, 9 का 9 9, 11 9 99 मेरे दोस्त। अब इसको जोड़ दोगे, 8 1 9 1 1 119। ठीक है, अब क्या करना है? 197 में से मेरे दोस्त 119 घटा दोगे तो कितना आएगा? एक उधार ले लिए, 17 17 में से 9 गया, कितना आ गया? 8। ठीक है, ये बच गया 8, 8 में से गया कितना आ गया? 7। ठीक है, यहाँ तो मान लीजिए, और ठीक है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा? 78। 78 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका करेक्ट है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ये नहीं कि आप स्टेप बाय बढ़ाते आइए, जितना शॉर्ट में हो सके उतना वहीं लगा लीजिए, जितना शॉर्ट हो सके लगाइए, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा एसएससी जीडी में ना मेरे दोस्त। देखिए हम इसको हल कर लिए, कितना आ गया? 99। फिर देखिए 1/9, यहाँ कुछ नहीं तो गुणे के रहेगा, 1/9 गुणे 99 प्लस 108। पहले इसको कटा दीजिए, 11 9 99, 11 प्लस 108 जोड़ दिए 119। अब 197 में से -119, 197 माइनस चिन्ह है ना, -119 घटा दिया, 78 आपका आंसर आ गया। ठीक मेरे दोस्त, चलिए इसको लगाइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाइए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाइए। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यक्स एक वस्तु पर 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट दे रहा था, जबकि वाई समान वस्तु पर 20% की पैकेट छूट दे रहा था। तो यक्स वाई द्वारा दी गई छूट के बीच अंतर बताना है मेरे दोस्त। क्या बताना? अंतर बताना है। अब इसका सीधा हम शॉर्ट फॉर्म एक बताएंगे, एक थोड़ा सा हल्का से
एक 45 सेकंड वाला बताएंगे, एक 10 सेकंड वाला बताएंगे, दोनों मतलब मेथड 1 मेथड 2 दोनों बताएंगे। पहले आप आंसर कमेंट करिए, इसका आंसर कितना है तत्काल कमेंट करिए मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए मेरे दोस्त। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। देखिएगा अगर हम यक्स की बात करें मेरे दोस्त, यक्स की बात करें तो एक फार्मूला होता है यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई बटा 100। यक्स मतलब कितना हो गया मेरे दोस्त 12, और वाई मतलब हो गया 8 माइनस 12 गुणे 8 बटे में कितना 100। ठीक है मेरे दोस्त। अब 12 8 कितना हो गया देखिएगा, 12 8 मेरे दोस्त कितना आ गया 20 माइनस 12 8 96, अब 100 का भाग दे दोगे 0.96 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब y कितना है मेरे दोस्त, y कितना है अकेला ही 20% है। अब इस दोनों का डिफरेंट निकालोगे तो यही 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यही 0.96% यही बालक आपका डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आपका करेक्ट। ठीक है, एक ऐसे मेथड है मेरे दोस्त, एक मेथड और हम बता दे रहे हैं, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, नोट हो गया ना। अब देखिए एक मेथड और हम बता दे रहे हैं मेरे दोस्त, देखिएगा वो तो और शॉर्ट में है एकदम, लेकिन इसमें थोड़ा ये जानना पड़ेगा। जब इस तरह से मेरे दोस्त 1% जैसे 2% वाली बात हो, और जब देखिएगा इस दोनों का परसेंटेज योग बराबर हो, मतलब 12 8 20 और 20, जब दोनों का योग बराबर हो मेरे दोस्त, और वैसे 2% वाली बात हो, तो अंतर बराबर डायरेक्ट निकाल लेना मेरे दोस्त। अंतर बराबर होता है हे परसेंटेज को गुणा करा दीजिए, 12 गुणे 8 बटा कितना 100, तो 12 8 96, 0.96%, यही आपका मेरे दोस्त का हो जाएगा डिफरेंट, यही का हो जाएगा मेरे दोस्त डिफरेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आया? डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए मेरे दोस्त, लगाइए 45 सेकंड का समय है, लगाइए 45 सेकंड बताना है। देखिएगा एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और अगले 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और अंतिम 4 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ट्रेन की औसत चाल बताइए मेरे दोस्त। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। देखिएगा मेरे दोस्त, औसत चाल बराबर होता है मेरे दोस्त कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर मेरे दोस्त होता है कुल दूरी बटा कुल समय। समय दिया है 10 मिनट, 25 मिनट, 4 मिनट, लेकिन दूरी तो नहीं पता है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे मेरे दोस्त। औसत चाल बराबर होता है मेरे दोस्त कुल दूरी बटा कुल समय। अब आ जाइए आपको, पहले हम क्या निकाल लें मेरे दोस्त, तो पहले हम निकाल लें दूरी। तो पहले का दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर क्या होता है मेरे दोस्त चाल गुणे समय, मतलब 90 गुणे कितना है 10 मिनट। अब देखिएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और 10 मिनट है मेरे दोस्त, 60 से भाग देंगे, ये भी घंटे में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैथ कहता है गुणा भाग तभी होगा, घटाना जोड़ घटाना गुणा भाग, जब मात्रक समान होगा। तो मेरे दोस्त देखिएगा 0 0 कैंसिल हो गया, सही है। अब देखिएगा 6 का नाम 6 और 15 छक्का 90 होता है मेरे दोस्त, यहाँ कितना आएगा 15 किलोमीटर, सही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे तो 10 मिनट में कितना जाओगे मेरे दोस्त 15 किलोमीटर। अब दूसरा कितना है 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 मिनट में जा रहे हैं मेरे दोस्त। देखिएगा ये तो कटा है ना एक ना, देखिएगा। अब देखिएगा दूसरा वाला कितना है 60 गुणे कितना 25, ये देखिएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, हाँ, और 25 मिनट है, तो इसको हम घंटे में चेंज करने के 60 से भाग देंगे, 60 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, बचा कितना आपका यही 25 किलोमीटर, कितना 25 किलोमीटर। अब तीसरा वाला कितना है 4 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मेरे दोस्त, 15 गुणे कितना 4 बटा कितना 60 बराबर कितने के 15 चौका 60 बटा 60 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, तो कितना आया 1 किलोमीटर, कितना आया मेरे दोस्त 1 किलोमीटर। ठीक है। अब औसत चाल बराबर का होता, औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 15 25 40 1 41 हो गया कुल दूरी, और कुल समय कितना हो गया मेरे दोस्त, कुल समय कितना हो गया कितना हो गया देखिएगा 10 25 और 4 कितना हो गया 35 4 39, ये 39 हो गया। अब बटे में कितना मेरे दोस्त 60, क्योंकि ये किलोमीटर में है,
एक इसमें मेरे दोस्त किलोमीटर मिनट में है, अब इसमें 60 से भाग दे देंगे तो एक इसमें चेंज हो जाएगा घंटे में, तो किलोमीटर में घंटे में हम भाग दे सकते हैं। लेकिन बटे 60 जो हम यहाँ करेंगे इसको तो हम मेरे दोस्त ये ऊपर जाएगा, इसको डायरेक्ट ही हम यहाँ नहीं लिखा सकते, आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कटा दीजिए 3 से कटाओगे मेरे दोस्त, 3 दूना 6 और 13 तियाँ 39। अब जो भी आंसर आएगा बटे में 13 बटे में अब जो भी आंसर आएगा मेरे दोस्त बटे में 13 आएगा। देखिएगा बटे में 13 तो चारों ऑप्शन में 13 13 13 13, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें गुणा कराना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, देखिएगा 41 दूना 82 होता है और 0 1 बढ़ा देंगे, बटे कितना मेरे दोस्त 13, ठीक है। अब 820 में अगर मेरे दोस्त हम 13 से भाग देंगे, 820 में अगर मेरे दोस्त हम 13 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिएगा 13 छंग 13 का नाम 13, 13 छंग 78, 13 छंग 78 6 बार जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त 6 बार। तो सब में है, एक ऑप्शन छोड़ कर ऑप्शन नंबर डी, 13 छंग 78 और बचा कितना आपका 4, हाँ 13 छंग 78 4 82 4, तो 13 तियाँ 39, मतलब 63 सही 1/13 होना चाहिए, 63 सही 1/13। तो ऑप्शन नंबर कहाँ कौन सा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट है। बताइए डाउट है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे सवाल SSC GD 2023 बने थे, क्योंकि एकदम फाड़ू सवाल, एकदम दिल चीरते हुए सवाल बताएंगे मेरे दोस्त, जो आपको इसे फाड़ते हुए जाएगा, घबराइएगा मत, सिर्फ आप लगे रहिए, ठीक है। इसको लगाइए, 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 15,000 रुपए का ऋण लिया गया है, ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, इसका भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है और किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। समान वार्षिक किस्त का मान बताइए। तो समान वार्षिक किस्त का मान बताना है मेरे दोस्त, तो देखिएगा समान वार्षिक किस्त, ये 15 नहीं है, इसको 1 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, सही है, 1.5 लाख है, ठीक है मेरे दोस्त। 1 0 बढ़ा दे लीजिए ना, 1 0 कम है, यहाँ देखिएगा ऑप्शन अकॉर्डिंग सही है, वहाँ 1 0 कम है, सही है, तो यहाँ 4 0 कर लीजिए, ठीक है। एक कितना हो जाएगा 1.5 लाख ना, हाँ चलिए देखिएगा। अब देखिएगा मेरे दोस्त एक किस्त वाला सवाल है, और किस्त वाला सवाल आ गया तो आप घबरा जाओगे, ना 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 ना, सुपर वाईफाई क्लासेस का मतलब है नो डाउट। लगाइए, कमेंट करिए, आप लोग पहले देखते हैं, सबसे पहले आप ही कमेंट करना है, देखते हैं कौन कमेंट पर। देखिए सवाल आपको आ रहा है, एकदम गुड़ा भाग एकदम फड़ कर रहे हो, इसका मतलब आप नहीं लगा रहे हो, इस मतलब है सवाल का मतलब ये होता है आपको यूजिंग कॉमन सेंस होना चाहिए। कैसे, अभी हम दिखा रहे हैं यूजिंग कॉमन सेंस का होता है। देखिएगा मेरे दोस्त, कहा है कि 10%, अगर हम 10% फ्रैक्शन मान की बात करें मेरे दोस्त, 1/10 होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। यहाँ होगा मेरे दोस्त P, यहाँ होगा मेरे दोस्त का किस्त, ठीक। अब देखिएगा अगर P 10% है कि कितना, नहीं, अगर P मतलब मूलधन, P मतलब मूलधन, एका हो गया मेरे दोस्त किस्त। अगर मूलधन आपका 10 है तो 1 CI मिलेगा, तो इका हो जाएगा मिश्र धन, ना यहाँ ब्याज जो है मतलब किस्त बनेगा वही, तो इका हो जाए 10 से 11 आपका किस्त हो जाए। वैसे तो का हम लिखते थे मेरे दोस्त मिश्र धन, लेकिन नहीं, यहाँ किस्त बनेगा, ठीक है। ये मूलधन 10 हो गया, 1 जोड़ दोगे 11 का हो गया मेरे दोस्त किस्त हो गया। अब दूसरे वर्ष जाओगे तो कितना हो जाएगा 10 दहम्मा 100, ये कितना 11 जरा हम 121। अब इसमें कहा गया है
समान भुगतान समान वार्षिक किस्तों में। जो किस्त है मेरे दोस्त बराबर है, लेकिन यहाँ एक किस्त 11 है, यहाँ 121 है। अब किस्तियाँ बराबर करने के लिए इसमें हम किससे गुणा कराएंगे? 11 से गुणा कराएंगे, ये भी 121 हो जाएगा मेरे दोस्त। ये तो 121 है, तो 11 से इसमें गुणा कराएं, तो 11 से इसमें गुणा कराएंगे, नहीं तो बुरा मान जाएगा मेरे दोस्त। तो कितना हो गया? 110 हो गया। अगर हम आपसे किस्त की बात करें मेरे दोस्त, प्रत्येक किस्त 121 यूनिट की है। अगर हम आपसे किसकी बात किया जाए मेरे दोस्त, मूलधन की बात किया जाए, तो 110 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 210। यही का हो गया मेरे दोस्त? आपका मूलधन हो गया। ठीक है, यही मूलधन हो गया। अब सवाल बाकी हम इधर लगा दे रहे हैं ना। तो ये मूलधन 210 यूनिट बराबर कितने के? देखिएगा, 210 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के? 1.5 लाख के ना, और 4 जीरो, 15 और 4 जीरो के। ठीक है, 4 जीरो, और बटे में, और प्रत्येक किस्त कितना है मेरे दोस्त? 121। 121 बराबर कितने के? 121। ठीक है, 121। 121 बराबर कितने के? कितना हो जाएगा? 15 4 टाइम्स 0 मेरे दोस्त, बटे में कितना? 210, और गुणे में कितना? 121। ठीक है, 121। अब कटाइए, कटेगा, काहे नहीं कटेगा? यह 0 0 से कैंसिल हो गया। अब 3 से कटाइए, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 3 पचे 15। ठीक है, अब बचा यहाँ कितना मेरे दोस्त? देखिएगा, 5 और ये 000 बचा, यहाँ कितना बचा? 121। ठीक है, 121। ठीक है, कहाँ जाया जाए जगह? हाँ, ऊपर देखिएगा, गुणा करा दे रहे हैं। देखिएगा, 000 है। ठीक, अब 5 का गुणा कराओगे, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, और फिर मेरे दोस्त कितने के? 5 का नाम कितने के? फिर मेरे दोस्त कितना? 5 का नाम 5 1 6, इतना आ गया। और बटे कितना? 7। सही है, 7। सही है, बटे 7 है। अब देखिएगा, 7 8 56। देखिएगा मेरे दोस्त, कटाइए, 7 का नाम 7, 7 8 56, 8 बार गया, 8 बार गया। अब आगे मेरे दोस्त 7 8 56 बचा कितना आपका? देखिएगा, 7 का नाम 7, 7 8 56 बचा 4, फिर 7 6 42 46। तो सॉरी, यहाँ 86 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त? 86 आ गया। अब आगे गुणा कराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, यहाँ 82 है, यहाँ 80 है, यहाँ 84 86 है। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, जगह कम था, थोड़ा इधर उधर हो गया, घबराने वाली कोई बात है नहीं। सही, नोट कर लीजिए, समझ में आए? अब बहुत जो तेज बालक रहेंगे वो फटाफट पूरा गुणा भाग कराएंगे, तो हो जाएगा मैटर गड़बड़। आपको एक दिखा, हमने एक बार भाग दिए 8 8 8 सब में आए, लेकिन दूसरी बार जब हमने भाग दिए वहाँ 6 आ गया। देखिए, किसी का दूसरा अंक जो है 6 नहीं है ना, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी का है। तो यही ऑप्शन नंबर बी आपका मेरे दोस्त करेक्ट हो गया। ठीक, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, 45 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। हम देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पाते हैं 45 सेकंड के अंदर। ऐसा नहीं मोबाइल लेके बैठे रहिए बस, नहीं, उसको लगाइए। ठीक है, देखिएगा, एक विक्रेता 10 रुपये में वस्तुएं खरीदता है और 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेच देता है। ठीक है, बेच देता है। विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ बताइए। क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन है, देखिएगा, एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है, लिख लीजिएगा। एक विक्रेता 10 रुपये में 15, यहाँ लिख लीजिएगा, 15 वस्तुएं खरीदता है और 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेच देता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत बताइए। बोलो मेरे दोस्त, देखिएगा, एक विक्रेता जो है मेरे दोस्त 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है। ठीक है, और 15 रुपये में 10 वस्तु बेच देता है। तो विक्रेता का अर्जित लाभ प्रतिशत बताइएगा। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ लिख लीजिए CP, यहाँ लिख लीजिए CP, यहाँ पहले CP लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए मेरे दोस्त CP, और उसके बाद लिख लीजिए का SP। यहाँ पहले वस्तु हो गया, उसके बाद का हो गया मूल्य। हम एकदम बढ़िया से बताएंगे हर चीज़, घबराइएगा मत। देखिएगा, अगर आप किसी दुकान गए, आप मान लीजिए साबुन लेने या पार्ले बिस्किट लेने गए हैं, बिस्किट लेने गए हैं 2020, आप जाओगे दुकान पे, पहले कहोगे हमें बिस्किट दीजिए। जब वो आपको बिस्किट देगा तब उसको 5 रुपये आप पे करोगे ना। इसका मतलब पहले आप वस्तु लोगे तब उसको आप पैसा पे करोगे। उसी तरीके से आप पहले गए, वस्तु लिए, उसके बाद मूल्य पैसा पे कर दिए, फिर वस्तु लिए, फिर पैसा पे कर दिए ना। तो देखिए वस्तु कितना है, 15 वस्तु हैं,
कितना वस्तु है मेरे दोस्त, 15 वस्तु हैं। और कितने रुपए में, 10 रुपए में। और आगे कहा गया है 10 रुपए में कितना, 15 वस्तु है, 15 रुपए में कितना मेरे दोस्त, 10 वस्तुएं हैं। तो वस्तु कितना है मेरे दोस्त 10 और रुपए यहाँ कितना है 15। ठीक है, बस ऐसे करना है। देखिएगा फिर समझिए, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। पहले आप वस्तु लिखना है, फिर मूल्य लिखना है। अब दूसरे स्टेप 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेच देता है। पहले वस्तु लिखना है, फिर मूल्य लिखना है। ठीक है मेरे दोस्त, अब तिक्का तिक्का इसे गुणा करा दीजिए। देखिए 10 दहम्मा 100 और 15 15 हमें 225। ठीक है, अब 100 से कितना अधिक है मेरे दोस्त, 125 अधिक है। तो यही 125% का आपका लाभ भी होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट है। सही मेरे दोस्त, यही 125% का आपका लाभ भी होगा। डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि सोहन अकेला उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकता है तो रोहन अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा, बताइए मेरे दोस्त। कमेंट करिए, 45 सेकंड है आपके पास। 45 सेकंड में आंसर कमेंट करना, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं। 45 सेकंड है, चलिए बताइए, बोलो। देखिएगा, सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं ना। सोहन को हम यस से डिनोट कर दें मेरे दोस्त, सोहन के यस से डिनोट कर दें, और रोहन को आर से डिनोट कर दें, है ना। सोहन को यस से डिनोट कर दें और रोहन को आर से डिनोट कर दें। ठीक है, देखिएगा, और ना ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों मेरे दोस्त 18 दिनों में कर पा रहे हैं। और सोहन अकेले उसी कार्य को कितने दिनों, 27 दिनों में। सोहन अकेले उस कार्य को मेरे दोस्त कितने दिनों में कर पा रहा है, 27 दिन। अब दोनों का एलसीएम ले लो मेरे दोस्त, कितना आ गया, 54 आ गया। कितना आ गया, 54 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि पूरा काम, जो पूरा कार्य है मेरे दोस्त 54 यूनिट पूरा कार्य है। अगर हम कहें आपसे पूरा कार्य मेरे दोस्त कितना यूनिट है, तो आप कहोगे 54 यूनिट है। लेकिन जब 54 में 18 भाग दोगे 3 बार जाएगा, 18 तिरिक 54 और 27 दूना 54। हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सोहन और रोहन मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, और सोहन अकेले, सोहन नाम है ना, सोहन अकेले एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो हमसे ये पूछा गया है, तो रोहन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है मेरे दोस्त, रोहन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। अब सोहन देखिए यहाँ भी है, यहाँ सोहन अकेले है, तो मतलब सोहन और रोहन मिलकर 3 यूनिट एक दिन में काम करेंगे, और सोहन अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो रोहन अकेला एक दिन में मेरे दोस्त 1 यूनिट काम करेगा। कितना, 1 यूनिट। तो पूरा काम है मेरे दोस्त 54 यूनिट। इमन 1 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 54 आएगा। तो कह सकते हो रोहन अकेला उस काम को मेरे दोस्त 54 दिन में अंजाम दे देगा, मतलब 54 दिन में कंप्लीट कर लेगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे करेक्ट है। बताइए, डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसको लगाइए, एक ट्रेन बिना रुके, इसका तो एकदम हम शॉर्टकट बताएंगे। एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। जब वह जब वह रुकती है तो समान दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकी। देखिएगा मेरे को कुछ नहीं करना है। अब 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जब वो ट्रेन सीधा इसे जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं, तो उसकी चाल जब आप लास्ट में काउंट करोगे मेरे दोस्त 75 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। लेकिन जब वही ट्रेन ये रुक कर जाएगी तो उसकी चाल हो जाएगी मेरे दोस्त 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रुकी कितना मेरे दोस्त, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन रुकी। कितना, 75 में से 65 घटाओगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन रुकी। लेकिन किसके सापेक्ष रुकी, 75 के बटा मेरे दोस्त कितना, 75। किसके सापेक्ष रुकी मेरे दोस्त, 75 सापेक्ष रुकी है। अब देखिएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक का है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों हमें मिनट में चेंज करना है, तो इसमें हम किससे गुणा करा देंगे, 60 से। ठीक है, 60 से गुणा करा दे रहे हैं ना, 60 से। ठीक है, अब कटा दीजिए, 15 चौका 60,
और 15 पचे 75, तो 5 का नम 5, 5 दूना 10, 4 दूना 8 प्रति घंटा यही पूछा गया है मेरे दोस्त। तो वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकी, तो वह ट्रेन प्रति घंटा 8 मिनट रुकी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, एसएससी जीडी के सब सवाल हैं, एकदम ट्रेंडिंग सवाल है मेरे दोस्त। आपको बताएं ना, एकदम शॉर्टकट बताएंगे जिससे आपको एकदम दिल दीवाना हो जाएगा, घबराइएगा मत। इसको लगाइए, एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा इनमें तीसरी भुजा इनमें से किसी भुजा इनमें से किसी भी भुजा की 1.5 गुनी है। यह त्रिभुज का परिमाप 14 इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। देखिएगा, परिमाप मतलब होता क्या है मेरे दोस्त, पहले ये समझ लीजिए। जैसे एक त्रिभुज हो गया मेरे दोस्त, अगर हम कहें ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो 5 5 10 4 14, यही परिमाप हो गया। परिमाप मतलब ये होता है इजवन बाहरी यही सतह होता है, यही पूरा जोड़ लीजिए, यही परिमाप होगा। जैसे कहते हैं इस पैनल का जो परिमाप होगा, मान लीजिए ये जोड़ा जाएगा, फिर इधर वाला पार्ट जोड़ा जाएगा, फिर इधर वाला पार्ट जोड़ा जाएगा, फिर इधर वाला, ऊपर नीचे बगल बगल, यही क्या होता है मेरे दोस्त, परिमाप होता है। लेकिन इसमें ये कहा गया है, ये कौन सा त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है मेरे दोस्त, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है ना, अगर दो भुजा का है मेरे दोस्त बराबर है। देखिएगा, अब कहा गया है एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा इनमें से किसी भी एक भुजा का 1.5 गुनी है। अगर इसको हम 1 मानेंगे, इसको भी मेरे दोस्त 1 मानेंगे, तो इसको 1.5 मानेंगे। ठीक है, सही मेरे दोस्त। अब देखिएगा, परिमाप दे दिया गया कितना मेरे दोस्त, 14। परिमाप अगर मेरे दोस्त 14 दे दिया गया है, तो हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं 1 1 कितना 2 है, कितना 3.5, 3.5 यूनिट बराबर कितने के, 14 के। तो मेरे दोस्त इसको दशमलव हटाओगे तो यहाँ आप 0 बढ़ाओगे, तो कटा दीजिए मेरे दोस्त, कितना बार जाएगा, 4 बार। 35 सेकंड 35 चौका 140 होता है। 1 यूनिट बराबर मेरे दोस्त 4 के, तो यहाँ 1 बराबर 4 के, यहाँ 1 बराबर 4 के, यहाँ मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 1.5 बराबर कितने के, 6 के। अगर आपसे मेरे दोस्त भुजा पूछा होता तो मेरे दोस्त, तो ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 6 यूनिट, तब ना 4 4 8 6 14 होगा। सही मेरे दोस्त। तो अब देखिए एरिया पूछा गया है मेरे दोस्त, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो समबाहु त्रिभुज एरिया मतलब समबाहु त्रिभुज फार्मूला का है, उसको याद करने की जरूरत नहीं। एक फार्मूला होता है हेरोस फार्मूला, जिसके कहा जाता है मास्टर फार्मूला कहा जाता है ना। मास्टर फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है मतलब त्रिभुज मतलब क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस कोष्टक में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस का है मेरे दोस्त अर्ध परिमाप है, यस का है मेरे दोस्त अर्ध परिमाप है। उसका जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, जो फार्मूला होता है यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल मास्टर फार्मूला है मेरे दोस्तों। देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा मेरे दोस्त, देखिएगा अंडर रूट यस कोष्टक में यस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में यस माइनस सी। ठीक है मेरे दोस्त। अब यस का है अर्ध परिमाप, अगर परिमाप आपका 14 है तो यस बराबर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 7। सही, या तो आप कह सकता है 4 8 8 6 14, 14 बटा 2 कर दे बस 7 आई जाए, या तो डायरेक्ट अर्ध परिमाप निकाल दीजिए मेरे दोस्त, और बटा 2 कर दोगे तो 7 दूना 14, 7 आ गया अर्ध परिमाप। अब हम तो डायरेक्ट निकालेंगे ना, आप लोग तेज बालक हो। तेज बालक मतलब क्या होता है, देखिएगा यस बराबर मेरे दोस्त 7 आ गया, तो इसको लिखेंगे 7, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, इसको लिखेंगे 7 इंटू, देखिएगा 7 इंटू 7 माइनस कितना, एक वैल्यू कितना है 4, 7 माइनस 4 कितना मेरे दोस्त 3, और फिर 7 माइनस एक और बिग वैल्यू कितना, वो भी 4 है, फिर 7 माइनस 4 मेरे दोस्त 3, और इंटू फिर 7 माइनस 1 कितना मेरे दोस्त 7 माइनस 6, सॉरी यहाँ 7 माइनस 6 कर दो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा वह एक का है वर्गमूल है, तो यहाँ ये 3 निकल जाएगा बाहर, 3 और अंडर रूट मेरे दोस्त 7, और का है सेंटीमीटर में है, किसमें है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल बताइए। तो यही इसका क्षेत्रफल हो गया 7 का डी में 3, ऑप्शन नंबर डी फॉर, डी नहीं यार सी फॉर कोरोना मेरे दोस्त का है करेक्ट है, सी फॉर कोरोना करेक्ट है। समझ में आया है कैसे वैल्यू पुट करा है, समझिएगा। यस माइनस ए, अगर ए मानेंगे, ए बी मानेंगे, सी मानेंगे, सही मेरे दोस्त। यस माइनस ए मतलब 7 माइनस 4 कितना आ गया, ये तो ए यस है,
ये तो यस का लिखिए 7, फिर देखिएगा 7 - 4 कितना आ गया 3, फिर 7 - 4 कितना आ गया 3, फिर 7 - 6 कितना आ गया 1, एक पेयर कितना है एक है, एक गुणे एक चाहे करोगे, एक का वर्ग एक ही होगा, एक वर्गमूल एक होगा, उससे कोई वैल्यू है नहीं। अब देखिएगा यहाँ का है मेरे दोस्त जोड़ा बना है, 1 3 बाहर निकलेगा, ये अंडर रूट कितना हो गया 7, यही आपका ऑप्शन नंबर सी का है बालक करेक्ट, सही है। इसको लगाइए। लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपये की राशि जमा की, जिस पर उसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो 18 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? मेरे दोस्त 18 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? अगर आप 10% वार्षिक दे रहे हो ना, 10% वार्षिक दे रहे हो, अगर कोई आप धनराशि अगर किसी बैंक में जमा की हो तो 10% वार्षिक है मेरे दोस्त, छमाही कितना हो जाएगा? 5%। छमाही कितना होगा मेरे दोस्त? छमाही कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा छमाही। अब 5% फ्रैक्शन मान होता 1/20 होता है। हम डायरेक्ट लगाएंगे 5% का फ्रैक्शन मान 1/20 होता, ये 20 हो गया और 20 एक ब्याज मिल गया, 20 एक एका हो गया मेरे दोस्त, 21 हो गया। ठीक है। अब देखिएगा 18 महीने में अगर हम कहें मेरे दोस्त 18 महीने में कितना छमाही होता है? 3 छमाही। 18 महीने मेरे दोस्त कितना छमाही होता है? 3 छमाही होता है। तो यहाँ हम घाते कितना करेंगे मेरे दोस्त? 3 करेंगे। अगर वर्ष 3 होता तो हम क्या करते हैं? घाते तो भी 3 करते हैं, लेकिन 18 महीने में 3 छमाही होता है मेरे दोस्त, तो घाते 3 करेंगे तो 20 का क्यूब होता है मेरे दोस्त 8,000 और 21 का क्यूब होता है मेरे दोस्त 9261 होता है। ये देखिएगा 8,000 यूनिट मूलधन हो गया और 9261 यूनिट का हो गया मिश्रधन हो गया। तो मूलधन रियल में कितना है आपका? 8,000। तो हम कह सकते हैं 8,000 यूनिट बराबर मेरे दोस्त 8,000 के है, तो इसमें किससे गुणा होगा? 1 से गुणा कराओगे तभी ना 8,000 होगा। तो इसमें भी मेरे दोस्त किससे गुणा कराओगे? 1 से गुणा कराओगे, कितना आ गया? 9261। यही आपका 18 महीने बाद जब ब्याज 10% वार्षिक रहेगा और ब्याज आपको लेना का है, छमाही लेना है, 18 महीने बाद आपकी धनराशि हो जाएगी 9,261 रुपया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली मेरे दोस्त करेक्ट है। बोलो डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए। कितना? 1%। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8, 4 और 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को हर एक दूसरे दिन बी और सी दोनों सहायता मिलती है तो ए संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? बताइए मेरे दोस्त, ए संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? मतलब कह सकते हो पहले दिन ए कार्य पे आएगा, दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन ए प्लस बी प्लस सी। मतलब हर दूसरे दिन ए क्या करेंगे? सहायता करने आएंगे। बहुत तगड़ा सवाल है ये सब, देखिएगा लगा दिए जाए। देखिए अगर हम कहें ए कितना है मेरे दोस्त? ए 8 दिन में। अगर बी की बात करें मेरे दोस्त 4, ठीक है। अगर बी की बात करें मेरे दोस्त कितना? 4 और सी की बात करें मेरे दोस्त कितना? 16। और इन तीनों का एलसीएम की बात करें मेरे दोस्त 16 यूनिट होगा। अगर हम कुल कार्य की बात करें, कुल कार्य की बात करें मेरे दोस्त, तो कुल कार्य होगा 16 यूनिट पूरा कार्य होगा। अब इसमें भाग दोगे 8 दूना 16, अब इसमें भाग दोगे 4 चौका 16, फिर 16 का नाम 16। हम कह सकते हैं एक दिन में ए 2 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा मेरे दोस्त? 1 यूनिट काम करेगा। कितना? 1 यूनिट काम करेगा। अब ये देखिए, अब तीनों देखिए 4 2 4 6 1 7, ठीक है 7। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, तो 2 दिन में ये सब मिलके कितना यूनिट काम करेंगे मेरे दोस्त? 7 यूनिट काम करेंगे। देखिएगा कैसे। अगर हम कहें पहले दिन ए आया होगा, पहले देखिए पूरा लिखने का, देखिएगा पहले दिन ए आया होगा मेरे दोस्त, तो वो जो है 2 यूनिट काम किया होगा। दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी आए होंगे, तो कितना कुल मिला के 7 यूनिट काम किए होंगे। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो पहले दिन ए आया 2 यूनिट काम किए, दूसरे दिन बी एक सहायता बी और सी देने आ गए, तो कितना 2 4 6 1 7 यूनिट काम किए। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम ये कह सकते हैं तो 2 दिन में कितना मेरे दोस्त, तो कितना टोटल 9 यूनिट कार्य मेरे दोस्त कितने दिन में हो रहा है मेरे दोस्त? 2 दिन में।
2 दिन में 9 यूनिट कार्य हुआ, तो अब जो 2 दिन में 9 यूनिट कार्य हुआ तो अगले दिन फिर ए आएगा, फिर ए आएगा मेरे दोस्त, कितना यूनिट काम करेगा, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 2 यूनिट ए भी कार्य निपटाएगा, और लेकिन कितना लेगा, एक दिन लेगा। तो अभी कार्य बचा कितना, 9 2 11 कार्य हो गया मेरे दोस्त, कितना 9 2 11 कार्य हो गया, 16 में से अगर 11 घटाओगे, देखिएगा अगर हम बात करें आपसे, ए 2 और ये कितना हो गया, 2 और 1 ये भी दिन है, कितना 2 1 कितना हो गया मेरे दोस्त, 3 दिन हो गया, 3 दिन, और 9 2 11 कार्य हो गया, कितना, इतना कार्य हो गया, 3 दिन में 11 कार्य हुआ। तो बचा कितना कार्य है मेरे दोस्त, बचा कितना कार्य है, बचा कार्य है 16 में से 11 घटा दोगे तो 7 कितना 5 कार्य बचा है, कितना 5 कार्य। अब ये लोग कर कितना रहे हैं, 7 यूनिट, कितना कार्य है मेरे दोस्त, 7 यूनिट, ठीक है। तो जब अगले दिन आएंगे, अगले दिन आएंगे मेरे दोस्त, कितना कार्य बचा है, 5 यूनिट कार्य बचा है। अब ये लोग कितना करेंगे, 7 यूनिट करेंगे, तो हम कह सकते हैं 5/7, ठीक है। तो 5/7, तो 5/7 दिन में कार्य ये जो है समाप्त हो जाएगा, कितना है 5 यूनिट कार्य। तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 3 दिन ए हो गया प्लस 5/7 दिन ए हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब 7 3 21 और 21 5 कितना 26, 26/7 दिन में टोटल कार्य मेरे दोस्त समाप्त हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना करेक्ट है, सही है। 26 सही, 26/7 दिन में पूरा कार्य मेरे दोस्त का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको लगाइए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले और 18 मतों से अवैध ना 18 नहीं देखिएगा, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत मतलब 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या कितना है मेरे दोस्त, 17,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है, बताइए। दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है, बताइए मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया सवाल है, हम एक लाइन में बताएंगे, देखिएगा। कुल मतों की संख्या, यदि कुल मत कितना है मेरे दोस्त, 17,500 मेरे दोस्त कुल मत हैं, 17,500 इंटू देखिएगा 18% मत अवैध घोषित हो गए, बटा कितना 18, हाँ 18% मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाला कितना पाए मेरे दोस्त 48 ना। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 48% पाया है, तो जो हारने वाला कितना पाया होगा मेरे दोस्त 52, और बटा कितना 100, सही है मेरे दोस्त, सही है। अब आप सोचते होंगे कि कैसे वो मतलब इतना पार, वो हारने वाला जीतने वाला ऐसे पार, आप ऐसे समझो तो चलिए ठीक है। अगर देखिएगा अब इसको हल कराओगे, जो आएगा वो आपका आंसर है। जैसे देखिएगा 1 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 सत्ते 25 चौका, ठीक है, हाँ सही है, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, ये कितना आ गया 9, और 2 बचा, इसको कटा दो कितना आ गया मेरे दोस्त 26। देखिएगा देखिएगा 9 6 54, 4 7 चौक 28, ठीक है, नहीं देखिएगा 7 9 63, 7 9 63, यूनिट कितना है 3 ना, 7 9 63 3, और फिर मेरे दोस्त कितना 63 3, और फिर 6 18 कितना आ गया 8, 8 ऑप्शन भाई ही नहीं है। देखिएगा कहिए यार पूछवा, बस एक क्वेश्चन और बा।
चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों में 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी। 45 सेकंड का समय है, 45 सेकंड में आपको आंसर बताना है। देखते हैं कौन बता पाते हैं दोस्तों 45 सेकंड में। लगाइए। इसका दो मेथड बता देंगे, पहले एक मेथड देख लीजिए। देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कुल मत है मेरे दोस्त 17,500, तो 17,500 कुल मत हैं। तो अगर इसका हम 18% अवैध हो गए तो वैध कितना बचे मेरे दोस्त, 82% बचे। तो 82/100 हम कर देंगे, क्योंकि 100 में से अगर 18% घटाओगे तो 82 बचेगा। अब देखिएगा, अगर जीतने वाला उम्मीदवार 48% पाया तो हारने वाला कितना पाया होगा मेरे दोस्त, 52/100। लेकिन ये किसका 52 पाया है, वैध मतों का, इसका 52% पाया, इसीलिए ज़्यादा लग रहा है ना। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिएगा, अब अगर अब देखिएगा, अगर कटा दिया जाए, 2 जीरो कट गया। फिर देखिएगा 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, ठीक है। कितना, 4 कर्नम 4, 13 चौक 52 मेरे दोस्त, कट गया, ठीक है। 13 चौका 52। अब इसको कटा दीजिए, 13 कर्नम 13 चौक 52। देखिएगा 13 सत्ते 91, कितना मेरे दोस्त, 13 सत्ते 91, 91 गुणे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 82। अब 2 कर्नम 2, यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। या तो कितना मेरे दोस्त, 91 गुणे 82। देखिएगा 2 कर्नम 2, 9 दूना 18, यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 कर्नम 2, 9 दूना 18। फिर देखिएगा 8 कर्नम 8, फिर 9 72, सही है मेरे दोस्त। 2 8 दूना 16 और 2 1 3, 7362, 7362, 2 1 3, 8 8 16, 2 1 3 1 4, ठीक है। 7462 मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे, हे 2 आ गया, हे 8 8 16 6 आ गया, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। अब ये कितना आ गया मेरे दोस्त, 7, 7462, यही आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं मेरे दोस्त कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, और आप जैसी क्लास लगे ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। ये सही है ना, कमेंट जरूर करिएगा। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।